बार देवता कई विपत्तियों से घिरे थे, तब वह मदद मांगने शिव के पास गए। इस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवता की बात सुनकर शिव ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवता कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, देवताओं की मदद वही करने जाएगा। भगवान शिव के कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो वह कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने उपाय सूझा। गणेश जी अपने इष्ट पे उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी गणेश जी की पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट मुक्त करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा और रात्रि में चंद्रमा का अर्घ्य देगा, वह तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप को दूर होगा। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की समृद्धि सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्री धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। गणेश जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिवंश के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान थी। गणेश जी के बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन को पक गए थे, लेकिन बच्चा बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया कि राजा के दरबार में जाकर सारी घटनाएं बताएं। इस तरह राजा ने उस बच्चे से उसकी माँ को बुलवाया और इस विघ्न को दूर करने की करने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद सभी महिला और परिवार के सौभाग्य के लिए एक समय की बात है, भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने के समय आ गया। सभी देवी देवताओं अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब में गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वो आपस में चर्चा करके कहने लगे कि गणेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा। यदि गणेश अपने पिता के साथ आना चाहता तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं।